वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 है और वो भी एनसीईआरटी से। आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 16 से 25। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों अगर कहा जाए तो हमने 1 से लगातार 15 तक क्वेश्चंस आपको बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में 16 से 25 तक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन मतलब इस क्लास का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 16 ही यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 16 नंबर, following is the extract of the balance sheet of the Nilkant and Mahadev as on March 31st March 2017। ठीक है, तो 2017 के हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है और बोला गया यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट के हिसाब से। अब आगे बोला गया है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वेयर 30,000, यहाँ पे ड्रॉइंग कर लिए, निकाल लिया 30,000, कौन, महादेव। और आगे लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2017 के हिसाब से 10 लाख यहाँ पे प्रॉफिट है। चलो ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे बैलेंस शीट में ध्यान से देखो बच्चा, जो नीलकंठ जो नजर आ रहा है इसका कैपिटल, महादेव का कैपिटल और नीलकांत का यहाँ पे करेंट अकाउंट का, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। जब अगर बैलेंस शीट में ऐसा अगर रहे तो यहाँ पे ओपनिंग अगर बात करें कैपिटल अकाउंट या क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट दोनों सेम होता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, या हम इंटरेस्ट ऑन अगर बातें करें यहाँ पे कोई भी सैलरी की अगर बातें होता या इस कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 5% बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो यहाँ पे फिक्स्ड माना जाता है। ठीक है ना, अगर बैलेंस शीट में अगर दे रखा है यहाँ पे जो आपको कैपिटल जैसे नीलकंठ का और महादेव का 10-10 लाख रुपया, ये फिक्स्ड बेसिस पे, और जब फिक्स्ड बेसिस पे रहता है तो कहीं पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसी 10 लाख का हम लोग 5% निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही बोला गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे दो पार्टनर है, पहला पार्टनर की अगर बात करें तो दिया गया नीलकंठ, तो यहाँ पे नीलकंठ, ठीक है, और इसका नीलकंठ का जो कैपिटल निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें नीलकंठ का, चलो ठीक है, कितना दिया है 10 लाख, तो 10 लाख का ही हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। कितना परसेंट, तो बोला गया 5%, तो 5% निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, 00 से 00 कैंसिल हो गया, बाकी बात यहाँ पे 10 लाख को सॉरी 10,000 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो निकल कर आ जाएगा 50,000। ये निकल कर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 10 लाख है। ये किसका निकल का है, तो नीलकंठ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात चल रहा है। अब सेकेंड अगर बात करें तो दूसरा नाम दिया गया यहाँ पे महादेव। अगर महादेव का अगर निकाल रहे बच्चा, यहाँ पे भी हम 10 लाख का ही निकालेंगे, क्योंकि इस केस में हमेशा ध्यान रखना है फिक्स माना जाता है, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने साफ साफ बता दिया, अगर बैलेंस शीट में इस तरीके से अगर बातें रहता है ना तो हमेशा मान के चलना पड़ता है ये फिक्स्ड है, और यहाँ पे किसी प्रकार का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम ही रहता है, इसीलिए हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, 10 लाख का ही निकालेंगे, इसमें हम लोग को और दूसरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 नंबर, इससे पहले तो 16 था। क्या कह रहे बच्चा क्वेश्चन, ऋषि इज अ पार्टनर इन द फर्म, ही विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है ना, यहाँ पे डेट वाइज जो है ना अमाउंट दिया गया है, जो कब कब जो है ना पैसा विथड्रॉ किया गया है पार्टनर के द्वारा, वो पार्टनर है ऋषि। ठीक है ना, अब जब जब पैसा निकाला जाता है या तो बिगिनिंग में, ठीक है ना, या तो मंथ के एंडिंग में, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना, ऐसा अगर रहता है तो हम लोग उसका अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। सबसे मेन चीज है यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से उन बच्चों के लिए कैलकुलेशंस। अगर मंथ वाइज आपका कैलकुलेशन अगर सही है ना तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मई
1 मतलब 1 मई 2017 को यहाँ पे 12,000 रुपया ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग का अलग अलग तरीका है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो एक तो प्रोडक्ट मेथड से है और एक है अलग अलग हम लोग मंथ का निकाल के फिर एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है, क्या चीज का, मंथ का। आपका ईयर एंडिंग जो होगा वो 31 मार्च 2018 को बोला गया है, ये बात ध्यान रखना। अब मई 1 से लेकर 2018 तक में कितना मंथ होता है उस मंथ का हमको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जुलाई से शुरू, जुलाई तो वैसे भी 31 नजर आ रहा है, तो जुलाई वैसे भी खत्म हो जाएगा अगस्त से। तो चलो इस डाटा को हम लोग यहाँ पे समझते हैं और पूरे तरीके से कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है ना, जो कैसे इसका डेट वाइज कैलकुलेशंस होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब यहाँ पे देखो, मई 1 2017 लिखा हुआ है, तो 1 मई 1 मई 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक कितने मंथ होता है, 11th मंथ। चाहो तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, मई लेना पड़ेगा क्योंकि 1 तारीख है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। और उसके बाद जनवरी फरवरी 10 हो गया और एक हो जाएगा मार्च, 11 मंथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 11। और यहाँ पे अमाउंट कितना ड्रॉ किया गया, 12,000 रुपया। तो यहाँ पे 12,000 को 11 से गुना करेंगे तो 1,32,000। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद जुलाई 31 लिखा हुआ है, तो जुलाई को छोड़ दो क्योंकि जुलाई 31 मतलब क्लोज हो चुका है। अब 1 अगस्त से, तो यहाँ पे देख सकते हो 31 जुलाई वैसे लिखा हुआ है, लेकर अगर मार्च तक अगर चलते हैं तो जुलाई तो वैसे भी खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अब मार्च, 8 महीना हो रहा है। तो 8, यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे 6,000 रुपया है, तो 6,000 से गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 48,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे 30 जो लिखा हुआ है 30 सितंबर, तो वैसे भी सितंबर 30 है मतलब क्लोज हो चुका है, तो अक्टूबर से लेके काउंट करना, ठीक है ना। तो आपको 2018 के 31 मार्च तक में 6 महीना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9,000 से 6 से गुना करेंगे 54,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देखना है 30 नवंबर है, मतलब यहाँ पे नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर से लेके काउंट करना है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना हो रहा है। देखो 4 महीना से मल्टीप्लाई कर दिया गया 48,000, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगला में जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बाकी बात यहाँ पे मार्च 31 क्लोजिंग डेट दे रखा है, तो एक भी नहीं होगा मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर लिया। सब मल्टीप्लाई करते हुए इसको ऐसे हम लोग को जोड़ना है, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3,06,000 रुपया। ये तो ऐसे करके निकाल लिए, लेकिन अभी तक हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला नहीं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग। इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला बचा, टोटल ड्राइंग इनटू जो रेट होगा, ठीक है ना, इनटू जो रेट होगा, रेट बाय यहाँ पे हो जाएगा 100 इनटू 1/12। हमेशा एक महीने के हिसाब से यहाँ पे 1/12 निकालना पड़ेगा। अब टोटल जो ड्राइंग हुआ वो कितना हुआ, 3,06,000। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3,06,000 इनटू रेट, रेट कितना बोला गया 9%, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लेना, बाय में यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 1/, हो जाएगा 12। तो 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो चलो बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है। बोला जा रहा है यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3,060 रुपया। तो 3060 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो लगभग में जब मैंने कैलकुलेटर से किया तो 2295 मतलब 2,295, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है। तो यही हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है ना, समझने पे ज्यादा ध्यान दें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द कैपिटल अकाउंट ऑफ मौली एंड गोलू सो बैलेंसेस 40,000 एंड 20,000। चलो ठीक है, एज ऑन अप्रैल 1, 2016 they shared profit in the ratio 3:2। दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। बाकी बात यहाँ पर कैपिटल भी दे रखा है, ठीक है।
आगे बोला यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 12% चार्ज करना है पर एनम के हिसाब से। गोलू एडवांस लोन लिया है, गोलू जो है 10,000 रुपया लोन लिया है टू द फर्म ऑन फर्स्ट अगस्त 2016 को। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ 1000 पर मंथ, यहाँ पे विड्रॉ वाली बातें चल रहा है। विड्रॉ कितना किया? 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होता है बच्चा, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना 12 + 1 / 2 मतलब 6.5 हम लोग काउंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया। सो एवरी मंथ वेयर गोलू विड्रॉ 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एगो जो है ना, एगो जो है यहाँ पे नाम क्या है? मोली, वो बोला गया हमेशा बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है। और एक नाम है इस पार्टनर का गोलू, वो हमेशा 1000 रुपया एंड ऑफ द मंथ, यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ जो है ना वो ड्रॉइंग कर रहा है। ठीक है, और उस साल का जो प्रॉफिट एडजस्टमेंट जो दिया गया 20,950 रुपीज है। तो हम लोग को और सब चीज से कोई मैटर नहीं करता इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट हमको सिर्फ बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अब मुझे सब डाटा का जरूरत होगा, लेकिन सबसे मेन जो डाटा है मुझे कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक में हम लोग लगाएंगे 13 महीने का। ठीक है, लेकिन उसका हाफ करना पड़ता है, एवरेज करना पड़ता है जब बिगिनिंग होगा। जब बिगिनिंग होता है ना बच्चा, तो 12 + 1 अब बाई में 2 करना पड़ता है। ठीक है ना, बिगिनिंग के हिसाब से। और अगर एंड में रहता है, ठीक है ना, तो 1 घटा देना पड़ता है और उसके हिसाब से हम लोग को निकालना पड़ता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा बताओ, 1000 रुपया पर मंथ बोला गया है, तो 12 महीने में हो जाएगा 12,000 रुपया। होगा कि नहीं होगा? जब ये 12,000 रुपया अगर हो जाएगा, फिर उसमें हम लोग को इंटरेस्ट जो दिया गया वो कितना दिया गया? 12%। कितना दिया गया? 12%। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चंस में आपको शायद मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 12% के हिसाब से दिया है। तो मैंने अभी क्या बताया, ये तो फॉर्मूला हुआ इंटरेस्ट ऑन मोली का अगर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला अगर 1000 रुपया बोला कि पर मंथ है, तो इसको 12 महीने के हिसाब से कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया। तो 12,000 तो यहाँ पे लिखवे करेंगे, और रेट बोला गया 12%, इसीलिए 12/100 लग जाएगा। लेकिन ये जो लिखा है ना बच्चा, मैंने अभी क्या बताया, अगर बिगिनिंग में होता है तो यहाँ पे 12 महीना + 1/2 इस तरीके से लिखा जाता है, 13/2 हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे 12 इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मंथली निकालना है, इसीलिए 12 से इसको भाग देना पड़ता है। आप लोग अगर ये बातें समझ में पल्ला नहीं पड़ता है, तो आप लोगों को याद किया होगा, जब बिगिनिंग होता है 6.5 तो रहबे करेगा, अब बाई में 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चा, तो यहाँ पे 780 रुपीज जो होगा ना, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 13/2 क्यों आया है? आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है गोलू। गोलू का भी यहाँ पे 1000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में, तो 12 में 1 घट जाएगा। ठीक है, जब एंडिंग में अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जो 12 है उसमें से 1 महीना घट जाएगा, एवरेज कर लेंगे और फिर 12 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी 21,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से है, तो 1000 गुने 12 अगर कर लेते हैं तो टोटल 12,000 ही टोटल ड्रॉ किया है। तो उसका 12,000 का 12%, 12/100 इंटू, तो यहाँ पे आप चाहो तो 11/2 को आप डिवाइड करोगे तो 5.5 लिखो, अब बट्टे में यहाँ पे हो जाएगा 12। ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बच्चा यहाँ पे इसका जो आया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो 660 आया। ये बात तो आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे मेन जो बात है ना, वो होता है काम यहाँ पे डेट वाइज। ठीक है ना, और कब विड्रॉ किया गया, ये आपको अगर अच्छे तरीके से मालूम है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ चुका है। इसको मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने बोल भी दिया। आप बोला कि यहाँ पे मुझे निकालना है शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएल एडजस्टेड या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे निकालने होंगे, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो बच्चा यहाँ पे आ जाओ।
यहाँ पे आप अच्छे तरीके से कोशिश करो समझने के, मैं यहाँ पे क्या समझाना। देखो ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर लिखा आता है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन का क्रेडिट साइड में। तो अभी आपने देखा एक का दिया गया 780, तो 780 यहाँ पे आ गया, और एक का भी हम लोग निकाले हैं 660, तो यहाँ पे आ गया। दोनों को जोड़ के बाहर निकाल दिए, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था, जो 2018 का बना रहे हैं ना, 2016 का, तो इसी साल जो प्रॉफिट जो है वो 20,950 है, तो प्रॉफिट इधर लिखा आता है, तो हम इसको ऐसे लिख के दोनों को जोड़ देंगे, ये सबसे ज्यादा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब अभी कैलकुलेट करना है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना लिखा है यहाँ पे? 40,000। तो 40,000 का 10% अगर निकालते बच्चा तो सीधा 4,000 हो जाएगा, तो 4,000 यहाँ पे लिखा गया, और 20,000 का 10% निकालते तो हो जाएगा 2,000, तो 2,000 रुपया यहाँ पे आ गया। दोनों को जोड़ के हम लोग बाहर कर लेंगे 6,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे गोलू नाम का जो बंदा है, पार्टनर है, वो लिया है लोन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जो गोलू है ना, गोलू एडवांस लोन लिया है 10,000 टू द फर्म ऑन अगस्त 1st 2016 ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग का यहाँ पे पता होना चाहिए, जो अगर कोई पार्टनर अगर लोन की बातें चलते हैं तो उसमें 6% ही हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10,000 का हम लोग निकालेंगे, हम यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। 10,000 का 6% निकालेंगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डेट को कैलकुलेट करना। किस डेट को यहाँ पे लोन लिए? अगस्त। तो अगस्त 1 को, तो अगस्त से काउंट कर लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 8 महीना है ना। तो यहाँ पे 8 अब बाय हो जाएगा 12। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना बच्चा, तो कितना आएगा? 2 0 से 2 0, इसमें कैंसिल कर लेते हैं 2, इसको कैंसिल कर लेते हैं 4, मतलब 400। देखो 400 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हमने हिसाब लगाया यहाँ पर कैलकुलेट के, इसको मैंने जोड़ा तो 22,390 आया, इधर भी लिख देंगे, और ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसको बोला गया था यहाँ पे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो यहाँ पे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो मौली का बनेगा 9,594 रुपया, और गोलू का बनेगा 6,396 रुपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन बोलो या एडजस्टमेंट बोलो, ठीक है। दोनों बात समझ में आ चुका है। अब यहाँ बोला गया प्रिपेयर करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो करना कुछ नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले से ही कैपिटल एक दिया है 40,000, दूसरा का दिया है 20,000, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का 4,000, दूसरा का कितना है तो 2,000, वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट जो लॉस अभी अभी निकालें उसको जो है ना डेबिट में निकला है उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत नजर आ ही जाएगा, आ जाएगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 40,000 20,000 कैपिटल हुआ, फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, और प्रॉफिट अभी अभी निकालने हैं तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो था, एक का 780 था तो 780 चला गया, दूसरे का कितना था 660 इसमें चला गया, और 12,000 रुपया ड्रॉइंग किया था 1,000 पर मंथ के हिसाब से था ना। तो वहां पे हम यहाँ इसको लिख देंगे। बाकी बात ये वाली अमाउंट ज्यादा है तो दोनों तरफ लिखा जाएगा, और ये दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लेंगे तो आपका ये बैलेंस सीडी जो निकल के आया है, ये वाली बैलेंस आपको पार्टनर्स के आप चाहो तो बैलेंस शीट में भेज सकते हो, बैलेंस शीट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया जो इसमें क्या क्या कह रहा था, है ना। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन था बच्चों। पहले मैंने इंटरेस्ट ड्रॉइंग निकालना सिखा दिया, अगर मंथ में बिगिनिंग में रहेगा एंडिंग में रहेगा तो कैसे निकलेगा, फिर पीएल एडजस्टेड हो गया, फिर यहाँ पे आपका निकल का गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे भी लिखा हुआ है राकेश एंड रोशन दो यहाँ पे पार्टनर नजर आ रहा है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दे रखा है जो 3:2 के हिसाब से है। कैपिटल दिया गया 40,000 और 30,000, दोनों पार्टनर का कैपिटल भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जब कैपिटल दे रखा है तो सबसे मेन तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की है। इतना लंबा चौड़ा जो है यहाँ पे डेट वाइज दिया गया है हमको दो पार्टनर का, एक राकेश का जो है ना ड्रॉइंग है जो कब का पैसा निकाला है, और एक रोहन का है, ये तो बेचारा एक के बार पैसा निकाला है, चलो कोई बात नहीं।
अब हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। इसको आप चाहो तो प्रोडक्ट मेथड से या सिंपल जो मेथड होता है मंथ वाइज करके अलग अलग करके निकाल के फिर सारे इंटरेस्ट को जोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है मई 31 2016, तो मई तो वैसे भी खत्म हो गया, तो मई साल के बाद क्या आ जाएगा, मई के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका जून जुलाई, ठीक है। इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे 31 मई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि यहाँ पे जो एंडिंग हो रहा है वो मार्च तक हो रहा है, इसी वजह से आपको मार्च तक चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च तक चलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है 31 मार्च, यहां से देखो मार्च 2016 से लेकर 2017 तक कितने मंथ आ जाएगा, 10 मंथ। मैंने बोला मई, मई खत्म कर, मई के बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो 5 से 5 कितना हुआ 10। तो यहाँ पे 10 ये प्रोडक्ट मेथड से बना रहे हैं। उसी तरीके से हर एक डेट को जब कैलकुलेट किया गया, जून 30 यहाँ पे लिखा है, तो जुलाई से काउंट कर लो, तो जुलाई से लेकर 2017 तक बात करेंगे तो 9 मंथ्स निकल रहा है, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर अगस्त 31 है, अगस्त 31 को क्लोज कर लो। उसके बाद यहाँ पे अगस्त के बाद क्या आ जाएगा, सितंबर, तो सितंबर से लेकर काउंट कर लो आगे, तो 7 मंथ्स आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे नंबर 1, तो यहाँ पे नंबर 1 को काउंट करना पड़ेगा। नंबर हो गया दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है, मार्च, 5 महीना, तो देखो 5 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर 1500 रुपया निकाले 31 दिसंबर को, दिसंबर तो खत्म हो गया, 3 महीना बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर यहाँ पे जनवरी 31 जनवरी 31 तो ऑलरेडी हो चुका है, अब काउंट करेंगे फरवरी से, तो फरवरी या मार्च 2 महीना हो गया, तो 2 से काउंट कर लेंगे। और मार्च 1 मतलब स्टार्टिंग है, इसके लिए हम यहाँ पे भी काउंट करेंगे 1 महीना। अब सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितना भी ड्रॉइंग किया है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जोड़ लिया जाएगा। और जैसे यहाँ पे जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इतना आ रहा है, ठीक है ना, 25,300। अब यहाँ इसका अगर निकालते हैं तो यही निकल जाएगा 25,300। इंटरेस्ट कितना दिया, 6%, 6 बाई यहाँ हो जाएगा 100 इंटू, अब यहाँ पे 1/12 करना पड़ेगा एक मंथ के हिसाब से। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो यहाँ पर आ रहा है 126.5, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकला। किसका, ये निकला है आपका राकेश का। ये किसका है, तो राकेश का है, ठीक है ना। अब रोहन का तो सिर्फ एक को ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तो रोहन का यहाँ पे जो देख रहे हैं तो सिर्फ लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400, तो यहाँ पे बिगिनिंग में बोला गया है 400 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। वैसे यहाँ पे कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। देखो करना क्या है, अब मान लो 400 रुपया अगर पर मंथ है तो एक साल का कितना हो जाएगा, 4800 रुपया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर एक और बिगिनिंग में निकालना है। तो बिगिनिंग के लिए मैंने क्या सिखाया है, पहले तो यहाँ 400 है, तो 400 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4800 रुपया हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इसका 6%, तो ऐसे निकालना पड़ेगा 4800 गुने 6/100 इनटू, अब यहाँ पे एवरी बोला गया, यहाँ पे कैलकुलेशन ड्रॉइंग एज्यूमिंग दैट, अच्छा ये वाला है बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के लिए क्या होता है, 12 + 1 13 हो जाता है, ठीक है ना। तो 13, अब बाय में यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 12, ऐसे करके अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो और जितना भी आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। लगभग में यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो 156 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। और ये मिस्टर कौन सा है, रोहन, ये रोहन का है, ठीक है। कोई दिक्कत है, बस सिंपल, इसमें एक को लिखा था, बाकी बात इस तरीके से आपको मैंने समझा दिया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रहा है 20 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इस क्वेश्चंस में भी कहा गया यहाँ पे हिमांशु विथड्रॉ 2500, यहाँ पे भी हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान सुने। बोला गया यहाँ पे हिमांशु विथड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ मंथ, मतलब मंथ के एंडिंग में है, बिगिनिंग में नहीं है। ईच मंथ द पार्टनरशिप डीड बना हुआ है फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% के हिसाब से, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड बना हुआ है। कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर
17 के हिसाब से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पर डेट कोई काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑफ मंथ में यहाँ पे चल रहा है, हर एक मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो टोटल ड्रॉइंग, ठीक है ना, यहाँ पे जो बनेगा वो टोटल ड्रॉइंग इनटू जो भी रेट है बाय 100 इनटू, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है एंड मंथ ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पे एंडिंग में है, स्टार्टिंग में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 11 यहाँ हो जाएगा बाय में 2 और डिवाइडेड बाय 12, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो 5.5, जब 12 महीने का होता है तो एंडिंग में होता है तो 12 माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका एवरेज कर लेना पड़ता है, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, कितना कर रहा है, 2500 रुपया कर रहा है, 2500। हिमांशु विड्रॉ 2500 एट द मंथ ऑफ इच मंथ, हर एक मंथ बोला गया, मतलब यही जो 2500 को हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वो हम लोग को टोटल में काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक कैलकुलेटर जल्दी से निकल जा। चलो अब यहाँ पे 2500 इंटू 12 तो 30,000 रुपया, ठीक है। अब 30,000 रुपया जो है ना टोटल यहाँ पे ड्राइंग हुआ, तो 30,000 का हम लोग निकालेंगे 30,000 का इंटू रेट कितना है, तो रेट है 12%, 12/100 इंटू, अब यहाँ पे 11/2 इंटू 12, चलो इसको कैंसिल करते हैं, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, 30,000 रुपया हुआ। 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 150, ठीक है। अब 150 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से, तो लगभग में 1650 जो है ना इसका ड्राइंग निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 बोला गया, यहाँ पे ब्रह्मा इज अ पार्टनर इन द फॉर्म ही विथड्रॉ 3000, तो यहाँ पे भी टोटल ड्राइंग निकालना पड़ेगा। देखो छोटा छोटा क्वेश्चंस के लिए जो है ना ज्यादा हम नहीं लिखने चाहते क्योंकि लंबा लंबा क्वेश्चंस होता है, तो 3000 ये छोटा क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। और बोला गया यहाँ पे 3000 एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ के लिए यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 ये कितना हो जाएगा, 36,000 रुपया हो जाएगा टोटल ड्राइंग फॉर 12 महीने के लिए निकालना भी है। द बुक्स ऑफ द फॉर्म क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर, बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया 10%। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो बोला गया यहाँ पे कब विड्रॉ कर रहा है, एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, जब स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं यहाँ पे तो 13 वाला निकलेगा, ठीक है ना। मतलब टोटल ड्राइंग अभी फॉर्मूला निकाले थे, क्या निकाले थे, तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल ड्राइंग इनटू रेट कितना है, तो रेट R/100 हो जाएगा इनटू और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग बोला गया 13 निकलता है, या तो आप ऐसे करके भी समझ सकते हो 12 + 1 13/2 और 6 उसको 2 से डिवाइड करके 6.5 अब बाय में 12 ऐसे कर लेने होगा, ठीक है ना। अब टोटल ड्राइंग कितना है, तो 36,000, तो यहाँ पे 36,000 यहाँ पे हो जाएगा इनटू रेट कितना है 10%, तो 10 बाई यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 6.5 अब बाय में 12, ठीक है। तो 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है तो बाकी बात तो हमको लग रहा है 12 से इसको कैंसिल करते 12 3 36, तो मतलब यहाँ पे 30 रुपीज ये हो गया। अब 30 और 10 इंटू 6.5 ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हुआ 30 इंटू 10 इंटू 6.5 तो लगभग में 1950 ये निकल के आया है बच्चा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सबसे मेन जो होता है ना वो होता है डेट को कैलकुलेट करना, कौन कौन से किस डेट को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया यहाँ पे राज एंड नीरज आर पार्टनर इन द फॉर्म देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल, तो यहाँ पे कैपिटल दे रखा है 1 अप्रैल को 2,50,000 एंड ₹1,50,000 respectively. They shares profit equally on 1st July 2017. They decided that their capital should be ₹1 lakh each. अब 1 लाख each की बात अगर बोला गया है तो इसके एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। इसके कैपिटल्स को क्या करना होगा, एडजस्ट,
तो कैपिटल यहाँ पे एक का दिया हुआ 2,50,000 और दूसरा का दिया 1,50,000। ठीक है, ये भी डिसाइड हो गया शेयर प्रॉफिट कैसे करना है, इक्वली करना है। चलो, द डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी बोला गया 1 लाख ईच। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वेर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग withdrawing cash by the partners. Interest on capital is allowed 8%. Compute interest on capital for both the partner. The year ending बोला गया 31 मार्च 2018 के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल निकालेंगे, तो देखो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 1 को, और यहाँ पे अप्रैल 1 के हिसाब से, तो अप्रैल तो स्टार्टिंग में हो गया ना, तो 2,50,000 रुपये 1 को तो दिया ही गया है, तो अप्रैल 1, लेकिन कब से है, ये 2017 से, ये थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना, 2017 के हिसाब से। तो अप्रैल 1 से लेकर अब ये नया जो है जुलाई 2017 तक जो शेयर प्रॉफिट हो रहा था, तो डिसाइड देयर कैपिटल शुड बी 1 लाख ईच। तो यहाँ पे जुलाई 1 को लिखा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ कि मुझे जून तक की बात करना पड़ेगा 2017 से, ठीक है ना, 2017 के अप्रैल से जून तक की बात करना पड़ेगा, और ये जुलाई में बोला गया, तो उसके हिसाब से 3 महीना हो रहा है, ठीक है ना, अप्रैल मई जून तक ही, क्योंकि जुलाई में नया कैपिटल की बात चल रहा है। तो पहले 2,50,000 का 3 महीने के हिसाब से प्रोडक्ट मेथड से 7,50,000 रुपया। अब यहाँ पे बच गया, आप कब से काउंट करोगे, जुलाई से, तो जुलाई से लेकर मार्च 2018 तक, मार्च 2018 तक अगर बात करें तो 9 महीना का हो रहा है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके इसको हम लोग जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद ये सब पूरा प्रोडक्ट का जो है ना कैपिटल्स का हो गया। तो टोटल जो हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट, इसका कितना परसेंटेज बोला गया भैया, तो 8%। तो हम लोग 8% इंटू 1/12 कर लेना, या तो आप अलग अलग, आप चाहो अगर प्रोडक्ट मेथड से नहीं बनाना चाहते हो बच्चा, तो यहाँ आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो 2,50,000 का 3 महीने के निकालें, 3/12 इंटू 8% है, तो 8/100 आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना, अलग अलग, आप फिर उसको जोड़ लेना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अगर हम लोग अगर प्रोडक्ट मेथड से अगर बनाते हैं, प्रोडक्ट मेथड से इसको अगर बनाते हैं, तो इकट्ठा यहाँ पे 16,50,000 आ गया, तो 16,500 का हम लोग यहाँ पे एक ही बार 8% निकालेंगे, तो 11,000 निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन किसका, राज का, ठीक है ना, ये 1 लाख ईच लगा हुआ है, लेकिन दोनों का। तो पहले तो 2,50,000 रुपया जो है ना राज का, और 1 लाख रुपया इसका, तो सिर्फ ये राज का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ध्यान रखना, 11,000 रुपया सिर्फ राज का है। अब दूसरा नाम क्या है, नीरज। तो नीरज के लिए उसका 1,50,000 रुपया है, 1,50,000 का 3 महीना का निकालेंगे, जैसे इसका 3 महीना का निकाले हैं, इसका भी 3 ही महीना का निकलेगा, और एक निकलेगा 9 महीने का, ठीक है ना, 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो, दोनों सेम तरीके से ही बनेगा। तो यहाँ पे 3 महीने के हिसाब से 9 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लिए, दोनों का प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से 1,50,000 रुपया है, 3 महीने के हिसाब से निकालेंगे, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक चलेगा, क्योंकि जुलाई में यहाँ पे जुलाई 1 को जो है ना यहाँ पे नया कैपिटल को डिसाइड किया लगाना, तो पहले जो था उसका उतना मेहनत निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग निकालेंगे, इसका हो जाएगा 9,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत है, आप चाहो तो मैंने जैसे भी बताया है, इसका 3 महीने का अलग निकाल लो, इसका 9 मंथ्स का अलग निकाल लो, और फिर दोनों का जोड़ भी दोगे ना, तभी तुम्हारा 9,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। यहां तक बच्चा कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया यहाँ पे, अमित एंड भोला आर पार्टनर इन अ फर्म, दे share profit in the ratio of 3:2 as per partnership agreement. Interest on drawing is to be charged 10% per annum. Their drawing during 2017 were 24,000 and rupees 16,000 respectively. Calculate interest on drawing based on the assumptions that amount were withdrawn evenly throughout the year. चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अमित एंड भोला पार्टनर दिया गया है। अब हम लोग के यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी बन चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट भी 10% के हिसाब से दे रखा है, ठीक है ना। और ड्राइंग बोला कि 2017 को 24,000 रुपया किया गया है अमित के द्वारा, है ना। तो चलो हम अमित के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं, जिसका जो टोटल ड्राइंग क्या हम लोग निकालते हैं यहाँ पे,
इंटरेस्ट अगर ड्राइंग निकाले टोटल ड्राइंग इनटू जो टोटल ड्राइंग अमाउंट का, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ टोटल ड्राइंग ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू कितने रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पे चार्ज करना है 10% के हिसाब से, तो 10 अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जो बिगिनिंग में है, एंडिंग में है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भी अगर थ्रू आउट द ईयर की बातें चलता है पूरे साल के, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, मतलब 6 महीना निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बाय कितना हो जाएगा 12। तो बताओ बच्चा यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 24,000 रुपया, तो अमित के हिसाब से अगर 24,000 रुपये की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24,000, ठीक है ना। अब गुने यहाँ पे दिया गया 10%, तो 10 अब बाय यहाँ पे 100 इंटू 6/12, 6 यहाँ पे कट लेंगे 2 हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से आप ये कैंसिल कर लो और यहाँ से ये मतलब 1200 लगभग में, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 रुपया होगा ना, वो हो जाएगा किसका, तो हो जाएगा अमित का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं, ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, तो अमित का। स्पेलिंग वो भी गलत हो गया, ठीक है कोई दिक्कत है, ये हुआ अमित का। अब उसके बाद यहाँ पे एक और नाम क्या है भोला। अगर हम लोग भोला का अगर निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को वही करना होगा। इसका कितना है 16,000 रुपया टोटल ड्राइंग, तो 16,000, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से, मतलब पूरा फिक्स है 16,000 पर मंथ, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, अगर पर मंथ रहता है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। रेट तो 8% ही रहेगा, और इसका थ्रू आउट द ईयर मैंने बोला यहाँ पे, तो हमेशा एवरेज निकाल देंगे 6 महीने का, ठीक है। तो 00 से 00 यहाँ से गायब हो जाएगा, 6 2 जा यहाँ हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 16 चौका 64, 640 रुपया लगभग में हो जाएगा भोला का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वही सेम टाइप क्वेश्चन दिया गया है, हरीश टू बी अ पार्टनर, he withdraw the following amounts during the 2017। यहाँ पे डेट वाइज दिया गया है कि कौन कौन से महीने का है ना कितना निकाला गया है। तो हमको नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में आपको किसी तरीके से आपत्ति होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम प्रोडक्ट मेथड से बना चुके हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, बस इसी को हम समझा देते हैं। और वैसे भी तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से समझा पा रहे ताकि कम टाइम लगे और ज्यादा आप समझो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए, यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे देख लो बच्चा, अगर हम लोग यहाँ पे अगर काउंट करते हैं तो फरवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो जाएगा, तो 11 मंथ, तो 11, तो 4000 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेने हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 मई से लेकर है ना लिखा है मार्च, तो मार्च 1, तो इसका मतलब ये मार्च तक काउंट करना पड़ेगा ना, तो गलत लिखा है मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च 1 से लेकर दिसंबर 17 तक काउंट करेंगे तो लगभग में 8 महीना हो रहा है। मार्च से लेकर हमको ईयर एंडिंग कब की बात चल रहा है 2017 का, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 10 महीना हो रहा है। तो 10 महीने हो रहा है कि 8 के हिसाब से दिसंबर 31 तक चल रहा है ना, मार्च 1 है तो मार्च 1 के हिसाब से चलना है, तो कितना हो जाए यहाँ फरवरी हुआ, दिसंबर, मार्च, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे 10 महीना हो रहा है 10,000 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये वाली डेट तब गलत लिखा, ये मार्च नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या होगा मई होगा, और तभी ये लिखा हुआ मई के हिसाब से, ठीक है। तो मई के हिसाब से, वैसे अगर मान लीजिए मार्च यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है तो मार्च के हिसाब से 10 महीना होता है, तब तो मुझे 10 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हमने लिया है मई, तो चलो मई के हिसाब से काउंट करेंगे तो 8 महीना होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीना हो रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ 11 समझ में आ गया है। फिर यहाँ लिखा है जून, तो जून 30, तो जून तो छोड़ देंगे, तो जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना हो रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे अक्टूबर 31, अक्टूबर को छोड़ देना है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर छोड़ देना है, नवंबर दिसंबर 2 महीना हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और दिसंबर 31 मतलब एंडिंग में 4000, एक महीना नहीं हो रहा है मतलब 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर लिए। सब प्रोडक्ट मेथड से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सम प्रोडक्ट करना पड़ता है, जैसे कि मालूम है। अब उसके बाद यहाँ पे जितना भी हुआ सम प्रोडक्ट इनटू,
रेट कितना दिया है 7.5% पर एनम, तो 7.5/100 इंटू 1/12 करना पड़ेगा, 1/12 मतलब हर एक मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे 1075 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा। तो ये तो बच्चा प्रोडक्ट मेथड से हुआ, ठीक है ना। इसको जो हम लोग बना रहे हैं ये कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है। वही अगर आपको सिंपल मेथड से अगर बनाना है तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और वो ऐसे जैसे मान लो एक बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 4000 है, तो 4000 का हम 7.5% तो निकालेंगे, लेकिन कितना महीना का निकालेंगे, तो 11 महीने का है ना। तो यहाँ पे 11 बाई क्या हो जाएगा 12। अब हर एक को अलग अलग निकालते हुए जाएंगे, अलग अलग को, और फिर सबको जोड़ लेंगे, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है बच्चा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए, मेरा काम है यहाँ पे समझाना। चलो अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो भी लिखा है यहाँ पे, मेनन एंड थॉमस आर पार्टनर्स दिया गया इन द फॉर्म द शेयर प्रॉफिट इक्वली द मंथली ड्राइंग दिया। अच्छा, इसमें मंथली ड्राइंग दिया है, मतलब 2000 पूरे मंथ के हिसाब से, 12 दूना कितना हो जाएगा 24,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया 10% चार्ज करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन मेनन ड्राइंग फॉर द ईयर 2006 एज्यूमिंग दैट मनी इज विथड्रॉ, पहला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और तीसरा बोला गया एट द ऑफ एवरी मंथ। तीन तरीका है, स्टार्टिंग का, मध्य का और लास्ट का, तीन तरीके, मतलब तीन को केस आ गया। अब तीनों केस से हमको पैसा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पे पहला और दूसरा केस को यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल सा होता है, आपको मालूम चल गया है। जब बिगिनिंग में रहता है तो 6.5 लेते हैं, ठीक है ना, और अगर एंडिंग में रहता है तो 5.5 लेते हैं। वही अगर मान लीजिए मिडिल ऑफ द ईयर में होता है तो एवरेज माना जाता है उसको, ठीक है। तो 6 मंथ का हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पहले से मालूम है या नहीं है? नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहली बात यहाँ पे क्या निकाले हैं, यहाँ जो दिख रहा है सबसे पहले इफ द विथड्रॉ मनी इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग है तो मैंने बताया 6.5 ले सकते हो ऐसे करके, नहीं तो ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 24,000 रुपये कैसे होगा, क्योंकि 2000 रुपया बोला गया पर मंथ के हिसाब से, तो 2000 के हिसाब से अगर हम निकालते हैं 12 के हिसाब से तो हो जाएगा 24,000 रुपया। तो 24,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। एक मेनन का तो 1300 रुपया आ गया, और फिर थॉमस का निकालेंगे तो भी 1300 रुपया आएगा भैया, क्योंकि दोनों का तो सेम ही है ना। तो ये कब का है, केस 1, जब आप बिगिनिंग के हिसाब से विड्रॉ कर रहे हो तब। वही केस 2 क्या बोला गया है, जब आप मिडिल, तो जब मिडिल बोला जाता है तो हम लोग 6 महीना का निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैसे भी तो 24,000 रुपया होगा, मेनन का 10/100 हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 6% की 6 महीने की निकालना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, इसी वजह से मिड हो जाता है 6। तो यहाँ पे 6 महीना के निकालेंगे 1200, और इसका भी 6 महीने के निकालेंगे तो 1200 ही निकल के आएगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या समझना है, भैया जब बिगनिंग में रहेगा तो हम लोग 6.5 मंथ की कैलकुलेट करते हैं, मिडिल में रहता है तो 6 मंथ का काउंट करते हैं, और ईयर मंथ के एंडिंग में होता है तो हम लोग 5.5 की बातें करते हैं, और सब जो है ना 12 से डिवाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे वैसे ही हो रहा है। अब यहाँ पे बात आ गया भैया जब एंडिंग की अगर बात चलेगा तो एंडिंग में कैसे होगा, तो एंडिंग में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि अभी मैंने बताया 5 पॉइंट कितना लेना है, 5 लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते बच्चा 5.5 के हिसाब से टोटल तो वैसे ही होगा, 2000 पर मंथ के हिसाब से है तो 24,000 रुपया हो जाएगा। 10% के रेट इंटरेस्ट चार्ज है तो 10% वैसे हो जाएगा, और 5.5/12 तो यहाँ पे 1100, और सेम दोनों का है, इक्वली यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। 12 ईच लिखा हुआ है, 2000 रुपये ईच लिखा हुआ है, तो 24,000 और 24,000 दोनों का है, अमाउंट भी सेम ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही है, और मंथ भी उसी तरीके से निकालना जा रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी सेम ही होगा, ठीक है। आई थिंक जो मैं बात बोल रहा हूं उसमें कोई दिक्कत आपको तो नहीं हुआ होगा समझने में। तो यहां तक जो है ना आज वीडियो में 25 तक हमने बातें करा है। अगर आपको यहां तक में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में पूरे के पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान तो है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए। जब कब
किस मंथ तक का हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।